हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नवाली 2.1 देखेंगे। प्रश्नवाली 2.1 का 2, 3 और 4 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, प्रश्न 1 में कुछ नहीं है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न 2, 3, 4 में क्या दिया है? प्रश्न 2 में 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों को बहुत कठिन लगता है, देखना एकदम सिंपल से कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। ठीक है ना, तो पहले सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर का। क्या दिया दूसरे में? 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, 3 परिमेय संख्या। ठीक है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या है इसके बटे में? 6 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, और 7 के बटे में भी कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है ना, और दोनों का हर क्या है बच्चों? समान है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। 6 के बटे में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 7 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है ना, और जब हर समान होता है बच्चों, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हमारे पास जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उसमें बस 1 जोड़ देते हैं, और बारी बारी से इन दोनों में हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। जैसे 6/1 और 7/1, ठीक है, में, ठीक है, अंश और हर, ठीक है, में क्या करेंगे? 3 + 1 बराबर कितना है? 4 का गुणा करने पर। ठीक है, तो कैसे गुणा कर रहे हैं? क्यों डायरेक्ट हम ये कर रहे हैं? जब हर समान होता है, तो कंडीशन बता रहा हूं, जब हर समान होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं? जो परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है? 3। तो 3 में हम क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं, और इनके अंश और हर में हम क्या करते हैं? 4 का गुणा करते हैं। तो देखो, पहले 6/1 में किसका गुणा करेंगे? तो 4 का। तो 4/4 का। अंश और हर में, अंश वाला ऊपर वाला होता है, हर क्या होता है? नीचे होता है। और गुणा में बच्चों हमेशा अंश का अंश के साथ होता है और हर का हर के साथ होता है। तो 6 चौक कितना आ जाएगा? 24, और 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, आया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे? फिर से 7/1 में आप क्या करेंगे? हम 7/1 में किसका गुणा करेंगे? 4/4 का, क्योंकि हम 3 में 1 जोड़े हैं तो हमारे पास कितना आया है? 4। तो 4 में दोनों परिमेय संख्या जो दिया गया है उसमें हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे 4/4 का। तो फिर से 4 का 7 के साथ गुणा होगा, 7 चौक 28, और 4 एकम क्या हो जाएगा बच्चों? 4। अब आसान हो गया, देखो कुछ किए, एकदम सिंपल हो गया, 2 लाइन में आंसर आ गया। अब 24 आया और 28 आया। ठीक है ना, तो अतः संख्याएं लिखेंगे हम। अतः संख्याएं कौन कौन सा होगा? 3 संख्याएं। तो देखो 24/4 तो ये रहेगा। अब दोनों का क्या है? हर, इसका दोनों का हर समान हो गया है। तो 24/4 तो हम क्या लिख सकते हैं? 25/4। फिर क्या लिख सकते हैं? 26/4, और ये हो जाएगा 27/4, और ये 28/4 तो पहले से है। तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा आया? तो 25/4, 26/4 और 27/4। ये इस प्रकार से हम क्या किए? परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या हम निकाल दिए। एकदम सिंपल, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं हुआ। जब हर समान होता है तो डायरेक्ट जितना परिमेय संख्या दिया रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं। ठीक है ना, और उसमें बारी बारी से इसमें अंश और हर में हम क्या करते हैं? उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, जो आएगा वो हर दोनों का समान हो जाता है। उसके बाद आसानी से बच्चों देखो हम कैसे निकाल लिए 3 परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो सेकंड नंबर है 4/7 व 5/7 के बीच हमें कितना? के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 5 परिमेय संख्या। ठीक है ना, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे भी दोनों का हर क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 4/7 व 5/7 में दोनों का हर क्या है? दोनों का हर समान है, समान है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 4/7 व 5/7 में, ठीक है, में अंश और हर में
हर में क्या कर देंगे, 5 परिमेय संख्या बोला, 5 में 1 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर का 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अंश और हर में 6 का क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, गुणा करने पर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप जो बोल रहे हो वो चीज यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, 6 का बारी बारी से हम इसमें गुणा करेंगे। 4/7 गुणा क्या हो जाएगा, ये 6/6। तो 4 छक्के कितना आ जाएगा, 24, और 7 छक्के क्या हो जाएगा, 42। हो गया पहला काम। दूसरा अब क्या है, 5/7 है, तो 5/7 में गुणा करेंगे 6/6 का, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30, और 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, दोनों का हर देखो समान है कि नहीं, उसमें भी 42 है हर में, इसमें भी 42 है। अब इसके बीच में हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। ठीक है ना, अब इसको भूल जाओ, 4/7 और 5/7 दिया है, इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या नहीं ज्ञात करना है, इनके बीच, क्योंकि हम इसको पहले बनाए हैं। ठीक है ना, अब इसके बीच आ जाएगा 5 परिमेय संख्या, 24/42 क्या आ जाएगा, ये 25/42, और 26/42, 27/42, 28/42, और 29/42, और ये लास्ट में जो है 30/42। तो इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, 1 2 3 4 और ये 5। कितना सिंपल है, देखो एकदम सिंपल करके बता दिया। ठीक है ना, हम a+b/2 वो वाला मेथड नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट मेथड लगा के इसको सॉल्व किए हैं ताकि ये आपको कठिन ना लगे। ठीक है बच्चों, तो ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का। अब ये थोड़ा सा हर अलग रहे तब क्या होगा, ये तो हर जब समान होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जितना परिमेय संख्या दिया है उसके साथ हम अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और आसान सा क्या कर देते हैं, निकाल के ले आते हैं परिमेय संख्या। आप चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, 2/3 व 3/4 के बीच कितना, के बीच 3 परिमेय संख्या। ठीक है ना, 3 परिमेय संख्या हमें क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमारे पास देखो इसके हर में क्या दिया है, 3, और इसके हर में क्या दिया है, 4। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों का हर तो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के हर का 3 व 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है बच्चों, 3 और 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, तो 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। एलसीएम निकल के आएगा कितना, 12। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12, मतलब हर में क्या आना चाहिए, हमारा 12 आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, दोनों का पहला हम क्या करते हैं, जब हर समान नहीं होता है तो दोनों हर का हम एलसीएम निकालते हैं, कितना आया, 12। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 2/3 में डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं, किसका गुणा करें कि हर में क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो देखो बच्चों, नीचे को देखो, 3 का 4 के साथ अगर गुणा करूंगा, ये नीचे वाले को देखो, ये 12 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8, लेकिन नीचे में 4 तिया 12 आया कि नहीं, ये 12। अब इसमें करेंगे 3/4 में ऐसा क्या गुणा करूं, ठीक है ना, कि ये 12 आ जाए, तो ये 3/3 का करूंगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। देखो दोनों का हर में क्या आ गया, 12 इक्वल आ गया, दोनों का हर अब क्या हो गया, समान हो गया। फिर से अब क्या काम करेंगे बच्चों, जब हर समान हो गया है तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 8/12 व 9/12 में क्या करेंगे, कितना, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 का क्या करेंगे, 4 का अंश व हर में क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है ना, तो गुणा करने पर कैसे होगा, तो हमारे पास हो गया, निकल के आया 8/12 में किसका गुणा कर रहे हैं, 3 और 1 4, तो 4/4 का। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। सिंपल हो गया। दूसरा अब 9/12 में, तो 9/12 में 4/4 का गुणा करेंगे, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, और 12 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 48। अब देखो दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। ये बोला था, लेकिन हमें क्या किए, हर को समान किए। ठीक है, समान किए, उसके बाद हमें जितना परिमेय संख्या बोला रहता है उसमें एक हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर जो आता है उसके बीच में हमें क्या करना है, अतः करके संख्याएं लिख सकते हैं, 32/48, और ये हो जाएगा 33/48, और 34/48, और 35/48,
और ये हो जाएगा बच्चों कितना 36/48। तो इस प्रकार से देखो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या बोला था, 3 परिमेय, तो ये 3 परिमेय संख्या आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या निकाला जाता है बच्चों। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखेंगे हम प्रश्नावली 2.1 का 5वां और 6वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, -1 और 2 के बीच किन्हीं 12 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, -1 और 2 के बीच, ठीक है ना, 2 के बीच कितना 12 परिमेय संख्या में क्या करना है, किन्हीं 12 परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको, -1/1, ठीक है, और 2/1, ठीक है ना। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 12 का गुणा करके हम किन्हीं 12 परिमेय संख्याओं को डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो -1/1 में गुणा कर देंगे 12 बटे किसका, 12 का। तो कितना आ जाएगा, 12 एकम -12 और 12 एकम क्या हो जाएगा, 12, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 2/1 में किसका गुणा करेंगे, 12/12 का। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 और 12 एकम 12, दोनों का हर क्या हो गया, देखो समान हो गया, ठीक है। तो अब इन्हीं के बीच में क्या ज्ञात करना है हमें, 12 परिमेय संख्या। तो डायरेक्ट हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ये -12/12 है, तो क्या लिख सकते हैं, -11/12, फिर -10/12, फिर -9/12, इस तरीके से ऐसा जाएगा। और इधर कितना तक जाएगा, तो चलो इधर का 3 लिख देता हूँ, -22/12, माइनस के साथ प्लस वाला जाएगा, इधर पूरा माइनस से लेके प्लस तक जाएगा, और हो जाएगा ये 23/12 और ये 24/12, ठीक है। तो इन्हीं में से ये डैश डैश डाला हूं तो ये -8/12, -7/12, -6/12 ऐसा आएगा। तो इन्हीं में से कोई भी होगा वो 12 परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। इन्हीं में से किसी को भी 12 परिमेय संख्या को हम ले सकते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल हो गया, ठीक है, इतना ही काम करना है इसमें। जैसे प्रश्न 6 में भी यही सेम यही काम करना है हमने। जितना परिमेय संख्या बोला है उसी के साथ डायरेक्ट हम इसका गुणा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बोला है इसमें, ठीक है। तो 5/10 व 9/10 के बीच में कितना 3 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना है, 3 परिमेय। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों, डायरेक्ट 5/10 में गुणा कर देंगे किसका, 3/3 का, ठीक है ना। क्योंकि 3 परिमेय संख्या बोला है, तो 5 तिया ये 15 और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 होगा। फिर वैसे करेंगे किसका, 9/10 का, इसके साथ गुणा करेंगे 3/3 का। तो 9 तिया कितना 27 और 10 तिया कितना 30, दोनों का हर देखो समान हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसका, अतः परिमेय संख्या कितना 15/30 के बीच में। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, इसको लिख देता हूँ 26/30 और ये 27/30। तो इन्हीं में से कोई भी 3 होगा, ठीक है, इन्हीं का परिमेय संख्या, कोई भी 3 को ले सकते हैं हम, 3 परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये कोई भी बोला है तो 7वां क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बनेगा, इसको आप लोग बनाओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 8। निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में हैं। मतलब शांत दशमलव रूप में है या अशांत दशमलव रूप में है। तो शांत दशमलव क्या बताया था, तो शांत दशमलव का मतलब हम जब भाग देते हैं दशमलव के रूप में आए लेकिन वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भाग चली जाए, तो वो शांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव किसको कहते हैं, तो अशांत दशमलव को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से भाग नहीं जाता है बच्चों, अंकों का पुनरावृत्ति होता है, तो वो अशांत दशमलव। तो इस क्वेश्चन में वही बात को बोला है कि हमें ये चेक करना है, इसको भाग करके देखना है और बताना है कि ये कौन सा दशमलव शांत है या अशांत। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला में क्या बोला है, 126 बटे क्या बोला है 5। तो 5 से भाग दे के देखते हैं इधर 126 को, ठीक है। ऐसी साइड में आपको भाग देना है। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो इसको माइनस करेंगे 2 और ये आ जाएगा कितना 6। 5 पंचे 25, घटाएंगे कितना आएगा 1, दशमलव ले लेंगे ये 0 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10,
तो ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है बच्चों, देखो भाग चले जा रहा है। मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 25.2। मतलब ये कौन सा दशमलव है, तो शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या दिया है 335 बटे क्या दिया है 16। अब 16 से डिवाइड करेंगे 335 को और देखते हैं कि यह क्या ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 16 दूनी 32, कितना बच जाएगा 1। तो ये 5 को उतारेंगे, 16 शून्यम क्या हो जाएगा 0 और ये 5 और 1। अब दशमलव लेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है ना। अब 16 का पारा ऐसा पढ़ो कि 150 से ज्यादा ना हो। तो 16 पंचे 80, तो 16 गुणा 9 करते हैं तो 9 छक्के 54 और 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है ना। और 16 का दहम करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, ज्यादा हो जाएगा। तो 9 छक्के 54 और 9 एकम 9 और 9 5 14। तो ये 16 नियम कितना आ जाएगा बच्चों 144। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 का 6 और ये पूरा कट जाएगा। तो इसको शून्य लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो कितना पारा में जाएगा 16 चौक 64, ज्यादा हो जाएगा। तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 16 तिया 48। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 में 8 ये 2 और 6 में ये 5 में 4 1, ये 12 बचेगा। ठीक है ना। फिर से दशमलव तो ले लिए हैं, इसको शून्य कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से भाग देंगे तो 16 16 85, 16 सत्ते करते हैं 7 का, 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। तो 16 सत्ते तो ये आ जाएगा 7, 16 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों 112। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 में 8 ये। फिर दशमलव तो ले लिए शून्य हो जाएगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। तो ये देखो बच्चों ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, भाग चले जा रहा है। ठीक है ना। कितना आ रहा है आंसर हमारे पास, तो ये वाला आ रहा है। ठीक है। तो इसको भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 20.9375। मतलब ये पूरी तरह से भाग तो जा रहा है ना दशमलव के रूप में, है ना। तो ये क्या है, ये भी क्या है बच्चों शांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22/7। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है ना। 22/7 तीसरा नंबर का देखते हैं 22/7। तो 7 से भाग देंगे 22 को। ठीक है। तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21। ठीक है ना। तो कितना बचा, माइनस करेंगे 2 में 1 दशमलव लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3, दशमलव ले लिए इसको क्या कर सकते हैं 0। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, फिर इसको घटाएंगे तो 10 में 8 2। ठीक है। दशमलव ले लिए 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, फिर कितना बच जाएगा 10 में 4 6, ये तो कट जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और 37 37 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4। ठीक है ना। तो फिर 40 हो जाएगा। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 40 का ये हो जाएगा 35, तो ये बच गया 5, ये कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर दशमलव ले लिए तो इसको शून्य ले सकते हैं। तो फिर से कितना हो जाएगा 37 37 49, तो बचेगा कितना बच्चों 1। ठीक है ना। फिर 10 हो जाएगा ये, तो 7 एकम 7, फिर बच गया कितना 3, फिर दशमलव ये ले लेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा ये 28। तो इस तरीके से बच्चों देखो ये भाग जा ही रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब ये भाग जाते जाएगा। तो इसीलिए इसके 2 अंक को लेते हैं। ठीक है। और बता देते हैं कि ये पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये शेषफल बचते जा रहा है। तो ये कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। ठीक है। पूरी तरह से ये भाग नहीं जा रहा है। ठीक है ना। शेषफल बचते ही जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, आपको भी ऐसी भाग दे के देखना है। पूरा एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ। 118 बटे कितना है 3, तो 3 से भाग देंगे 118 को तो 3 तिया 9, कितना बचेगा बच्चों ये 2 और ये हो जाएगा 28। तो 3 नियम 27, बचेगा कितना 8 में 7 1, दशमलव लेंगे ये 10 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे बच्चों 1,
दशमलव ले लिए 10, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, बचेगा कितना 1, फिर से 10 होगा, 3 तिया 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 1 1 शेषफल आते जाएगा, मतलब ये भी क्या है 39.333 इस तरीके से जाते जाएगा, मतलब ये भी क्या है अशांत दशमलव है, ठीक है ना, अशांत दशमलव, पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। तो ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों, एकदम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे